फिर वही सिचुएशन आई है जो हर यूथ को परेशान करती है, हर टीनेजर को परेशान करती है। हर बच्चा जो नर्सरी से पढ़कर स्कूल में जाता है, खेलता है, कूदता है, भागता है, क्रिकेट खेलता है, कीचड़ में खेलता है, गिल्ली डंडा खेलता है। हमने अपना बचपन जिया है हमने अपना बचपन। आज के बच्चे नहीं जीते, वो अलग बात है। लेकिन एक एग्ज़ाम ऐसा है जो अपने नाम से ही बच्चों को डराता है, माँ बाप को चिंतित करता है। माँ बाप चिंतित होते तो बच्चे भी चिंतित होते। उसको कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स। ना आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, ये बोर्ड एग्जाम्स का भूत क्या है? क्योंकि मैं अपनी कहानी भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैं तो कभी स्कूल में बॉदर नहीं किया पहले 10 में आने को, छोड़िए पहले 20 तक भी नहीं आता था। मैं 27वां नंबर आता था, पर मैंने कभी फिक्र नहीं की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। और जब 10वीं आया और फिर पता लगा कि हमारे यहाँ पर 11वीं होती थी, एसएससी हमारा 11th होता था। हमारे यहाँ पर पहले जो होता था कॉलेज में 11+3 होता था, मतलब 11+4 होता था। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटर, थर्ड ईयर और 4 ईयर। बट अभी 10+2+3 होता है। उस एग्जाम में मुझे लोगों ने, या तो पता नहीं मेरे को दिमाग में अक्ल आई होगी कि इसमें से कॉलेज की एडमिशन मिलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर पता नहीं समाव मैं उनकी रॉ में बह गया और मैं रात भर कर मैंने पढ़ के, मेरी सिस्टर और मैं पढ़ती थी, और मैं पहली बार जिंदगी में 60% लेकर फर्स्ट क्लास पास हुआ। और मेरी सिस्टर जो पढ़ती थी पहले भी 70% पाके, उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। दोनों को हमें सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिल गई। मैं हिंदी मीडियम से स्कूल में था। बट मैं जो कहना चाहता हूं कि उस 60% फर्स्ट क्लास की वजह से मुझे कॉलेज मिला। कॉलेज के बाद में फिर ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से अपना काम करने लगा। पर क्या बोर्ड एग्जाम ज़रूरी होता है डरने का? यस, सिस्टम जो बना दिया है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, हमारे जो शिक्षा मंत्रालय ने बोलो, या इन्होंने जो सिस्टम बनाया है कि कॉलेज में एडमिशन सिर्फ टॉपर्स को मिलेगी। और आजकल के टॉपर्स, माफ़ करना, 90% से ऊपर वाले। हमारे ज़माने में 60%, 70%, 80% बहुत बड़ी बात। आजकल तो 92 से लेके 93 या इवन 95 से 96 के बीच में मैंने सुना है हजारों लड़के होते हैं, कोई 0.05 से डिफरेंस है। और फिर उनकी लाइन लगती है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की, और उसमें उनको टेंशन में जाकर एडमिशन मिलती। क्या ये ज़रूरी है? क्यों सब स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलती अच्छे कॉलेज में, या सब कॉलेज अच्छे क्यों नहीं होते? खैर वो टॉपिक अलग है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, बहुत सी बातें उसमें इन्वॉल्व है। पर मैं आज के बच्चों को मुखातिब होकर आया हूं, उनको कहने के लिए, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स आया है, डू नॉट टेक इट विद टेंशन। पढ़िए बगैर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि मम्मी खड़ी हुई है डंडा लेकर और रात को आप बैठे हैं, लैंप जल रहा है और कभी कभी आपको नींद आती है, ऐसी होती है, मम्मी बोलते पढ़ और उठ के पढ़ते हैं। डोंट डू दैट। बोर्ड एग्जाम्स में पास होने के लिए मुझे किसी ने भी कमेंट में लिखा, सर हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सर हमारे बारे में भी कुछ बोलिए ना। मैं हमेशा शक्तिमान बनकर उनको बोलता था कि कभी भी टेंशन मत लो, हल्के हल्के दिमाग से पढ़ो। ये नहीं कि 7 बादाम रात को हनी में भिगा कर सुबह खाओ हनी के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं ये बोलता हूँ, मम्मी पापा को भी बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स का भूत मत होने दीजिए सवार अपने बच्चों पर। बच्चा फर्स्ट आए, अगर हर आदमी फर्स्ट आएगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आएगा? जैसे मैं कहता हूँ 27वां नंबर कौन आएगा? कभी भी बच्चों को ये टेंशन मत दीजिए कि वो उसकी, मेरी सहेली की लड़की फर्स्ट आई है, तो अगर नंबर 2, 3 आएगी ना तो देख लेना। अब वो बेचारी बच्ची पढ़ती है, अच्छा खासा याद होता है, टेंशन में फिर भूल जाती है। रात भर के रट्टे मैंने भी मारे, रट्टे को सुबह एग्जाम जाने के पीछे भागते। जब वो दृश्य मुझे याद आता है कि जहाँ पर एग्जामिनेशन का एक स्कूल या कॉलेज फिक्स होता था और बाहर बच्चे सुबह माएँ आ जाती थी उनको लेकर, और वो वहाँ बाहर खड़े होके अपने कॉपी को लेकर ऐसे पकड़ के लास्ट मोमेंट तक। चलो घंटी बजी, भागना है। आई थिंक ये सिस्टम से बाहर निकलने के लिए क्या रीजन है? रीजन ये कि मुझे फर्स्ट आना है। बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आना है, वो माँ बाप को प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है।
तुम फर्स्ट आ सकते हो, ये तुम्हारी काबिलियत है। तुम अगर 10th आते हो तो ये भी तुम्हारी काबिलियत है। पर माँ बाप को मैं बताना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट का बच्चा भी ज़िंदगी में वही करेगा जो 10th में आया हुआ बच्चा वही करेगा। अब फर्स्ट आने के बाद बोर्ड के एग्जाम में जो फर्स्ट निकले हैं, आप उनके आगे के जाके फ्यूचर देखिए, उन लोग को आपको कोई नहीं मिलेगा। जैसे मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ, कोचिंग क्लासेस वाले अपने फोटो छापते हैं, देखो फर्स्ट 10 में हमारे 4 बच्चे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। आप उन बच्चों को 10 साल के बाद जाके उनका इंटरव्यू दीजिए, आपको मालूम पड़ा होगा कि कहीं वो उधर चला गया, कोई उधर चला गया। देन वेयर वाज दैट फर्स्ट आना? आपने टेंशन लिया होगा उस वक्त। कई लोग तो सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिला जो माँ बाप चाहते हैं। और मैं माँ बाप को कहूँगा कि जिंदगी उनकी है। अपने सपने अपने बच्चों की आंखों से मत देखिए। धृतराष्ट्र ने ये दुर्योधन की आंखों से अपने सपने देखी थी तो कुरुक्षेत्र का मैदान सज गया था। आप अपने सपने, आप पास नहीं हो सके, आप किसी बड़े कॉलेज में नहीं जा सके, मेरा बच्चा जाएगा, डोंट एवर डू दैट। खेलने दीजिए उसको, पढ़ाइए, प्यार से पढ़ाइए, दोस्त से पढ़ाइए। अगेन बात बहुत बड़ी है, लेकिन समझोगे तो बहुत सही है कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। बच्चों को कहूँगा नियमित रूप से पढ़ो, लेकिन नियमित रूप से खेलो भी। दिन भर आप मत समझिए कि माँ बाप ने कह दिया है बिना दिन भर पढ़े पास नहीं होगे, नहीं। लेकिन आप 6 घंटे पढ़ते हो, वो 6 घंटे एकदम ध्यान लगा के पढ़िए, और उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हंसते हंसते इंटरेस्टिंग वे से ग्रास्प कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सिर्फ 3 घंटे का होता है। इस संदर्भ में मैं अपनी एक छोटी सी अपनी कमजोरी बता दूं। मैं जब लिखने बैठता हूं तो मैं बहुत फास्ट लिखता था, लेकिन डिटेल में एक एक वर्ड जो मैंने याद किए होते थे अपने पिछले 15 दिनों में, एक एक वर्ड आपको मिलेगा। अगर मैं लॉ एग्ज़ाम को रट के पास कर गया हूं। मैं हमेशा अपने स्कूल में जब लिखने बैठता था तो लिखते लिखते ऐसे करते मैं ऐसे हाथ करता था, और वो आके मेरे हाथ में एक और सप्लीमेंट देती थी, रखती थी, फिर मैं जिंग 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 सर एक और लाके करते वो, और फिर भी मेरे 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूट जाता था। क्यों मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी प्लानिंग नहीं होती है। जब आप पेपर लिखने बैठते हो तो आप प्लान कीजिए कि आपको हर आपके 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आप डिसाइड कीजिए। 1-2 मिनट बैठ के एक बार डरिए मत, देखिए उसको कि ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये आता है, इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मीनिंग क्या होता है। कई ऐसे सवाल पूछते हैं लोग, एग्जामिनर्स लोग, जो आपको समझ में ही नहीं आता, ऊपर से जाता है। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होते हैं। आप पहले 2 मिनट बैठ के आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5-5 मिनट दूं, 10-10 मिनट दूं, इसमें आप 100 मार्क्स का, जो मैं नहीं करता था। मैं चल पड़ता था उस राह पर, और अल्टीमेटली जब वो घंटी बजती थी मैं बोला सर 1 मिनट, बोलता नहीं सर हो गया टाइम, सर 1 मिनट, और मेरा पेपर छीन लेते थे। उसमें मालूम पड़ता था कि मैंने 16 या 17 मार्क का एक मेन क्वेश्चन छोड़ दिया था। बट ओके, फिर भी मुझे 55% तो मिल ही गए थे कॉलेज में, इन स्पाइट ऑफ लिविंग 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन इन लॉ। लोगों ने कहा सर तू पास नहीं होएगा। बोला क्यों? बोला लॉ में 50% चाहिए होते हैं, तुमने तो 16 मार्क्स छोड़ दिए। मैं तो 84 मार्क्स में से तुमको कितने मांग लेंगे? 50 नहीं मिल सकते। मैंने उसके मुंह पे कहा, मैंने कहा मुझे 55% मिलेगा, क्योंकि मैं रट के सब लिख के आया, और मुझे एग्जैक्ट 55% मिला ना। दैट इज ऑल्सो वन वे, बट देन डू इन योर ओन वे। सिंपल वे इज बोर्ड एग्जाम्स। आपको मुबारक हो, ये आपको कॉलेजेस की तरफ लेके जाएगा। आप धीरे धीरे जवान हो जाओगे। आपको कॉलेज की ज़िंदगी स्कूल की ज़िंदगी से अलग होती है। स्कूल के फ्रेंड्स परिवार की तरह रहते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप बन जाएंगे। आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ पर आप ज़िंदगी का एक मोड़ पकड़ोगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, वो करना पड़ेगा। उसका स्वागत कीजिए, डर के मत कीजिए। आप अगर कम मार्क्स भी लाओगे तो भी कहीं ना कहीं आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। बहुत कॉलेज हैं, ज़रूरी नहीं है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ही मुझे एडमिशन चाहिए, या मुझे सेंट जेवियर्स में ही चाहिए, या मुझे जय हिंद कॉलेज में चाहिए, या मुझे जो आप जानते हैं सिडनम कॉलेज होता है। हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता, पर आप निराश मत होइए। अंत में वही कहूँगा, बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। SSC हमारे ज़माने में थी, HSC आपके ज़माने में है। SSC वॉज नॉट एंड ऑफ द रोड। मैं आज भी ज़िंदगी के उस मुकाम पर हूँ जहाँ पर मैं कई लोग पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं
एसएससी में फर्स्ट आया, बीएससी में फर्स्ट आया, लॉ में फर्स्ट आया, वो इसलिए कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास किया है। ये खास तौर पर आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, बच्चों को अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास होने के लिए तैयार कीजिए, उनको डरियाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रखिए। ये आगे आके काम आएगा, ये सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नंबर 1 आने नहीं चाहिए, आओ, अगर आप आ सकते हो। अगर आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, नंबर 1 वाला, और आप अगर 3rd आए हैं, आप भी जिंदगी में उसको आगे जाके मिलोगे, वही जगह पर वो भी होगा, आप भी होगे। सो हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स टू एवरीवन हु इज एंटरिंग द एग्जामिनेशन। और भी मैंने सुना कॉलेजेस के भी एग्जाम्स हैं, उनको भी मैं कहूँगा। मेरे स्टाफ में से भी एक बच्चा है जो साथ साथ में कॉलेज पढ़ता है, उसको भी मैं कहूँगा कि माँ बाप के हालांकि वो अपने माँ बाप का टेंशन नहीं लेता, मैं जानता हूँ उसको, पर वो उसको काम टाइम कम मिलता है, फिर भी मैं कहूँगा कि कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं। रिमेंबर मुकेश खन्ना, जो एसएससी के पहले हर क्लास में नंबर 27वां आया था और अपने भाई को लिखा अमेरिका में, मैं 27वां नंबर आया हूँ। सो हैप्पी कॉन्फिडेंस, हैप्पी स्ट्रगल, हैप्पी योर एग्जामिनेशन, बी ब्रेव, एंटर, but enter just like as if you are entering every day into your school. It is not something like a monster. वो आपका सिर्फ एग्जाम, और मैं बोर्ड एग्जाम से भी, एग्जामिनेशन वाले को भी कहूँगा, लास्ट में शिक्षा वालों को भी कहूँगा, कॉलेजेस बनाइए, इतने सारे कॉलेजेस बनाइए कि बच्चों को ये डर नहीं रहे कि हमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मेक एज मैनी, जैसे हम बोलते हैं जजेस बनाइए, आप कॉलेजेस बनाइए, लोगों को दीजिए। सरकारों को मैं कहूँगा बनाइए, अगर आपके पास 100 कॉलेज हैं तो 1000 कर दीजिए, ताकि हर बच्चा कॉन्फिडेंटली जाएगा। इधर नहीं मिला तो इधर मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ेगा, बट टेंशन में नहीं पड़ेगा, या किसी बिल्डिंग की छत से जंप नहीं मारेगा। इससे बुरी बात क्या होती है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बच्चे ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। शर्म आनी चाहिए हमको भी, सिस्टम को भी। सो टेंशन हटाइए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।